नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय के महत्वपूर्ण समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इसी भी एक वीडियो में जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बताते चले राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में और कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन इसका सिर्फ 10% ही खर्च किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के ऐलान को चुनावी जुमला करार दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटका, पंचायत चुनाव में लगा था झटका। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज चुनाव में हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 620 वार्ड जीत हासिल करने में कामयाब रही। आपको दोस्तों बताते चलें, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नतीजों से पता चलता है कि शहरी मतदाताओं में भाजपा से दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रही। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को है पटका और दिया है पछाड़। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे किसान। राकेश टिकैत बोले, सही दिशा में जा रहा है आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों की देश भर में भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर दर्जनों किसान संगठन अनशन पर बैठे हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा आज कई हाईवे जाम किए जा रहे हैं और नेताओं के घेराव का भी प्लान है। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, पूर्व सैनिकों ने दी वीरता मेडल लौटाने की चेतावनी। क्या कुछ है मामला जान लेते हैं दोस्तों। बीते कई दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात है। किसानों के लिए पूर्व सैनिकों ने अपने वीरता मेडल लौटाने की चेतावनी दी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, विपक्षी दलों के बाद और ये तमाम लोगों का समर्थन मिलने के साथ ही पूर्व सैनिकों ने दी है अपने वीरता मेडल लौटाने की चेतावनी किसान आंदोलन के समर्थन में। बजरंग दल पर कार्रवाई करने से डरा फेसबुक, बिजनेस और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपनाया है नरम रुख। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। फेसबुक पर फिर से अपने बिजनेस के लिए हेट स्पीच को बढ़ावा देने और प्रमोट करने के आरोप लगे हैं। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने हेट स्पीच के नियमों के तहत कट्टरवादी संगठन बजरंग दल पर कार्रवाई नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक को डर था कि इससे भारत में उसके कारोबार को प्रभावी असर हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक की सुरक्षा टीम द्वारा संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किए जाने के बावजूद पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने वाले संगठन बजरंग दल को राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक पर बने रहने की इजाजत दी गई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार ने लिखा कि सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ संबंधों के कारण फेसबुक दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में डरता है। गौरतलब है कि अगस्त में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक की नीतियों में कथित पूर्वाग्रह होने की रिपोर्ट की थी। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी को फेसबुक के व्यापारिक हितों के पक्ष में बताया गया था। इसमें कहा गया था कि फेसबुक की पूर्व एग्जीक्यूटिव आंखी दास ने मुस्लिम विरोधी कमेंट करने वाले सत्ताधारी दल के एक नेता का पक्ष लेते हुए उसकी पैरवी भी की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में फिर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। डगमगा रही है बिहार में नीतीश सरकार। जीतन राम मांझी ने नीतीश को दी है साफ चेतावनी, मेरी बात मानो वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है बिहार से।
संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया अब डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश कुमार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझीदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने कहा कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया। मांझी ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारों को ठेकेदारी देने की योजना को फाइलों में लटकाने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही उन्होंने कहा कि वे बेरोजगार बेटा बेटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगारों के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम पार्टी को सड़क पर भी उतरना पड़े तो उतरेगी। मांझी ने कहा कि वे खुद भी सड़क पर उतरने को तैयार हैं। मांझी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 5 एकड़ जमीन तक मुफ्त बिजली, गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन और खेती के लिए 1 एकड़ जमीन देने का लक्ष्य रखा था। वे इस सरकार से भी मांग करेंगी कि वो इन लक्ष्यों को पूरा करे। तो देख सकते हैं दोस्तों, डगमगा रही है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दी है ये बड़ी चेतावनी। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसान आंदोलन को राजनीतिक करार देना देश के अन्नदाता का अपमान, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि यह कहना गलत है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों तक ही सीमित है तथा इस आंदोलन को राजनीतिक करार देना देश के अन्नदाता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए और काले कानूनों को वापस लेकर अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कानून कृषि क्षेत्र एवं कृषकों की आजीविका पर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल 62 करोड़ किसानों की आजीविका एवं जिंदगी की नहीं बल्कि 120 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो किसानों द्वारा उगाई जाने वाले अनाज को खाते हैं। मोदी सरकार को अहंकार त्याग कर राजधर्म का पालन करना चाहिए और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए। वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, कोई जानता है नई संसद के निर्माण के लिए टाटा को कैसे चुना गया? 2G घोटाले जैसे तो नहीं हुआ है चयन, बोले बीजेपी सांसद। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। वे ट्विटर के माध्यम से अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आपको दोस्तों खबर बताते चलें, सुब्रमण्यम स्वामी ने नए संसद भवन के निर्माण को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कंपनी के चयन को लेकर बीजेपी नेता ने सवाल खड़े किए हैं और इसकी तुलना 2G घोटाले से की है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, क्या किसी को पता है कि टाटा को नए संसद परिसर के निर्माण के लिए कैसे चुना गया था? क्या इसके लिए बोली लगी थी या फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह जो पहले आया उसे ही दे दिया गया? वहीं दोस्तों आपको बताते चले, नया संसद भवन केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया जाएगा। इसके तहत संसद भवन के निर्माण के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण किया जाएगा और इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही बीजेपी सरकार पर साधा है निशाना। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी के मंत्री प्रदर्शनकारी किसानों को बता रहे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी एजेंट्स। चिदम्बरम बोले, यदि किसान नहीं है तो बात क्यों कर रहे हो? कृषि कानून पर किसान संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने है। किसानों ने मांग की है कि किसी भी तरह की बातचीत के लिए पहले कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। और वहीं इसी बीच भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और फिर अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदर्शनकारियों को असामाजिक तत्व करार दिया। हालांकि इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन्हें आड़े हाथों लिया और पूछा कि अगर आंदोलन में किसान नहीं है तो सरकार उनसे बात क्यों कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री राव साहब दानवे ने भी किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों के इन बयानों पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीनी एजेंट, माओवादी और नवीनतम टुकड़े टुकड़े गैंग गिरोह का बताया। यदि आप इन सभी श्रेणियों से थक चुके हैं तो इसका मतलब है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच कोई किसान नहीं है। अगर किसान नहीं है तो फिर केंद्र सरकार लगातार उनके साथ बैठकें क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या राज है?
तो देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी नेता और मंत्री लगातार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के बेबुनियादी आरोप लगाते जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भाजपा सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है हर वर्ग, ये कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज समाज का हर वर्ग भुगत रहा है। आपको दोस्तों बताते चलें, उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की दोनों ही सरकारों को जब तक सत्ता से हटाया नहीं जाएगा, इनका जन विरोधी रूप ऐसे ही सामने आता रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ किसान विरोधी कानून को निरस्त कराए जाने के लिए एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों का अहित किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। पार्टी हर स्तर से देश की जनता के हित की लड़ाई लड़ती रहेगी। दोनों ही सरकारों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आम आदमी दहशत भरी जिंदगी जी रहा है। उसे लगता है कि यह दोनों ही सरकारें ऐसे ही कृत्यों में लिप्त हैं जिससे आम आदमी का नुकसान हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। यहाँ पर दोस्तों ये तमाम बातें कही हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।